डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये है हमारा वीडियो नंबर 4 या हम लोग बोल सकते हैं लेक्चर नंबर 4। कॉस्ट अकाउंटिंग टीवाई बीकॉम का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, डेट इज मटेरियल कॉस्ट। चैप्टर नंबर 2 में आप लोग का एक टॉपिक है इन्वेंटरी करके, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं फीफो मेथड और वेटेज मेथड। और ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको हर साल कभी 20 मार्क्स के लिए, कभी 10 मार्क्स के लिए बोर्ड में मतलब ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी के। तो अभी जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो 24 का अगर आपका एग्ज़ाम है, या तो इन फ्यूचर में अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं इसमें के, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। तो अभी हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, नवंबर 2023 का पेपर क्या कर रहे हैं हम लोग, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो सबको दिख रहा है एकदम। मैं इसको एकदम ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आवे। ये रहा आप लोग का क्वेश्चन पेपर जो 2023 में आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 फीफो मेथड या तो वेटेड। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आया था पहला, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन भी करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, तो 3rd, 2nd, 1st ज़रूर देखना, एग्ज़ाम में आप लोग को बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। ये रहा स्टूडेंट्स, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वैल्यू स्टॉक हैज अंडर 39 मतलब 30 सितंबर 2000 को क्या उसकी वैल्यू थी वो मुझे फाइंड आउट करना है। और कौन सा मेथड है जरा यहाँ पे देखेगी, मुझे बताओ। मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, आपको दिख तो रहा है ना? चलो जल्दी जल्दी बताओ क्या लिखा हुआ है, वेटेड एवरेज मेथड। अब जो 2024 का जो हम लोग ने वीडियो नंबर 3 में अपलोड किए, वहाँ पे सिर्फ फीफो बोला है। अगर एग्जाम में दोनों पूछे हैं तो 20 मार्क्स के लिए, सिंगल क्वेश्चन पूछे तो 10 मार्क्स के लिए। लेकिन क्या सर कंपलसरी आता है, ऐसा नहीं बोल सकते। कुछ और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अभी ये 4-5 साल से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं वेटेड फीफो। तो आप लोग अच्छे से करके जाइए एग्जाम में। 100% तो नहीं, लेकिन देखो ऑप्शंस बहुत सारे हैं ना कॉस्ट में, तो हो सकता है नहीं भी देगी, लेकिन आप लोग अपने दिल को बोले ये क्वेश्चन आना चाहिए तो आएगा। क्या दिया था यहाँ पे देखिए, ओपनिंग स्टॉक दे दिया है सबसे पहले। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया, 1 सितंबर को दे दिया है। ये क्वांटिटी है, ये रेट है, फिर परचेज दे दिया, फिर सेल्स दे दिया। जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले ध्यान पे रखने का डेट। अगर हम लोग यहाँ पे डेट पे ध्यान देंगे, 1 तारीख के बाद में आना चाहिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब 9 आएगी, मतलब पहला सेल्स कटने से पहला एंट्री। एक बार मैं इसको पूरा रफ कर देता हूं। ठीक है, ओके। अब ये हो गया 1st, 2nd में ये आएगा। अब 9 के बाद में कितनी तारीख आती है स्टूडेंट्स, 17, फिर 18, फिर 20, फिर 22। इस तरह से आपको एंट्री वाइज जाना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये था आप लोग का पूरा क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना और अपने 10 मार्क्स लेके चले जाना। थैंक यू सो मच। सो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए फिर से क्वेश्चन लिखा था कि आपको प्रॉपरली समझ में आना चाहिए, और ये रहा आपका सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, स्टॉक लेजर। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम लोग, वेटेड मेथड। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग यहाँ पे वेटेड मेथड। ठीक है, डेट का कॉलम बनेगा, उसके बाद में रिसिप्ट और परचेस मतलब एक ही होता है, फिर सेल्स और इश्यू मतलब एक ही होता है, लास्ट में होता है बैलेंस। फिर से ध्यान देंगे 3 कॉलम बनेंगे। ठीक है, परचेज, सेल्स, बैलेंस, या तो हम लोग बोल सकते हैं रिसिप्ट, इश्यू और बैलेंस। ठीक है, अब इसके अंदर 3 कॉलम बनते हैं, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट, यूनिट रेट अमाउंट। ठीक है, अब फीफो आने दो या वेटेड आने दो, आपको कॉलम आपको इसी तरह से आंसर का स्टार्ट करना है। ओके, तो स्टार्ट कहाँ से होता है डियर फ्रेंड्स, ओपनिंग स्टॉक 1/9 से। तो हम यहाँ लिखते हैं 1st 2023। ठीक है, कितना यूनिट है, 7875। ये परचेस हुआ है क्या डियर स्टूडेंट्स, नहीं। सेल्स हुआ है क्या, नहीं। तो ये होता है हमारा ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, डैश डैश हो गया। बैलेंस ऑलरेडी अपने पास में रखा हुआ कितना है, 70
7,875 और अमाउंट रेट है तुम्हारा 10 रुपीज़। कितना है, मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, 10 इंटू 7875, सो यू विल गेट 78,750। ठीक है, वेटेड जरा ध्यान से देखना, थोड़ा सा आपको एवरेज रेट निकालना सीखना पड़ेगा। ठीक है, और फीफो का तो ऑलमोस्ट मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिया, वेटेड का भी किया हूँ, डोंट वरी। ठीक है, एक एक लाइन आपको प्रॉपरली करते जाना है। परचेस नहीं करेंगे, पहला सेल्स करेंगे, तारीख के हिसाब से जाएगी 9 तारीख। ठीक है, 9/9/2023। ठीक है, कितना कर रहे सेल्स, डैश डैश डैश। देखिए ये रिसिप्ट का कॉलम है, सेल्स में आ जाओ। है तुम्हारे पास में इतना 3,255 है, हाँ है ना सर, यहाँ से बेचो 3,255। रेट यही लोगे बेटा आप लोग, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप लोग को मिल जाएगा 3,2550, 32,550। चलो 7,8, ये क्वांटिटी में से ये क्वांटिटी माइनस कर देंगे आप लोग। क्या करेंगे, ये जो क्वांटिटी दी हुई है स्टूडेंट्स, उसमें से ये क्वांटिटी माइनस करेंगे, 7,875 माइनस 3,255, सो यू विल गेट 4,620। और रेट क्या रहेगा तुम्हारा 10, तो यहाँ पे भी अमाउंट आपका सेम टू सेम आ जाएगा, खाली एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे हम लोग। अभी तक कुछ भी वेटेड का हम लोग ने किए नहीं, अब परचेस के टाइम पे आता है वेटेड। ठीक है, चलो 9 तारीख के बाद में क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, 17 तारीख। ठीक है, क्या कर रहे हो आप लोग, परचेस कितना कर रहे हो, 4830। परचेस कॉलम में जाने का है, 4830। रेट कितना दिया हुआ देखो, 8.40। मतलब सेल्स के टाइम पे हमारे पास में जो बैलेंस का रेट है वही लोगे, और परचेस के टाइम पे क्वेश्चन का लोगे। डन, अब मल्टीप्लाई कर लो, 4830 मल्टीप्लाई 8.40, सो यू विल गेट 40,072, 572। ठीक है, अब वेटेड में क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए, ये जो क्वांटिटी अपने पास में 4,620 प्लस ये वाली क्वांटिटी करेगी 4,830, सो यू विल गेट 9,450। समझ में आ गया कहाँ से मिला, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी को मैंने क्या कर दिया हो, प्लस कर दिया हो। सेम ये अमाउंट 4,620 प्लस ये अमाउंट 4,0572, तो आपको मिलेगा 86,772। ठीक है, अब ये जो अमाउंट आया उसमें से इसको डिवाइड करोगे, मतलब रेट ये जो क्वांटिटी है डिवाइड करो 9,450, तो आपको मिलता है न्यू रेट। क्या मिलेगा, तो न्यू रेट अगर आप लोग देखोगे तो 19 वापस कर लेता एक बार आप लोग के सामने भी, 86,772 डिवाइड 9,450, तो आपको मिलेगा 9.1822 कर दो। पॉइंट के बाद में ना डियर स्टूडेंट्स कम से कम 4 नंबर ले लोगे आप लोग, कितना ले लोगे, 4 नंबर। ठीक है, चलो अब हो गया, अब इसको कर दो लाइन मारने आती कि नहीं आती, मतलब इस तरह की लाइन। ठीक है, खत्म होते साथ 9 तारीख हो गई, 17 भी होगी, अब 20 तारीख आई। सेल्स की एंट्री कितना है, 3,040, कितना है 3,040, कितना है 3,040। चलो करते हम लोग 29/2023 डैश डैश डैश, सेल्स में डायरेक्ट लिखेंगे, कितना है सेल्स, सॉरी ये वाली आएगी ना एंट्री, सॉरी ये आएगी। ठीक है, 18 तारीख वाली पहले आएगी। अच्छा है ना मेरे पास में, सेल्स कितना करना है, 2415 है, 2415। रेट ये लोगे डियर स्टूडेंट्स, कौन सा जो है अपने पास में 9.1822, तो करते हम लोग 2415 इंटू 9.1822, सो यू विल गेट। अब जब भी आपको पॉइंट में आंसर आएगा ना, अमाउंट में कभी पॉइंट में मत लिखना। ठीक है, तो जैसे अभी आ रहा है 22,175, बस खत्म, पॉइंट के बाद में नहीं लिखना। ठीक है, अब 9,450 में से आपने कितना सेल कर दिए, करो माइनस, 9,450 माइनस आपने बेचे 2,415, सो यू विल गेट 7,035। ठीक है, रेट यही लोगे 9.1822 मल्टीप्लाई करो
9.8222. सो यू विल गेट, अब यहाँ पे ना पॉइंट में आंसर आ रहा है तो उसको क्या कर दोगे 7 लिख दो आप लोग, क्या कर दोगे 7, तो 64597 64,596 नहीं 97, कभी भी पॉइंट में मत लिखना, ठीक है, इतना याद रखना। आगे उसके बाद क्या दिया है, 18 तारीख के बाद में 20 तारीख को फिर से सेल्स हो रहा है, ठीक है, डेट के हिसाब से आएगी, डायरेक्टली 22 तारीख बाद में करेगी, तो वापस यहाँ पे मुझे 18 लिखना चाहिए था, 18, अब लिखूंगा 20 तारीख 9/2010 डैश डैश डैश, कितना सेल्स करना है 3045 है आपके पास में, इतना क्वांटिटी है ना सर, 3045, रेट क्या लोगे 9.1822, चलो फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 9.1822 इंटू 3050 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपको आंसर तो इस तरह से मिल रहा है 27 ऊपर लिख देता हूँ 2795, अच्छा 59 हो रहा है, इसको एक काम करो डायरेक्ट 60 कर दो, क्या कर दोगे 60 कर दोगे, ठीक है, 59 पॉइंट बढ़ाने से अच्छा डायरेक्ट 60 कर दो। अब 7035 में से कितना सेल कर दिए, करो माइनस, 7000 में से 35 माइनस 3045, सेल करने के बाद में अभी भी आपके पास में कितना बचेगा 3990, कितना बचेगा 3990, रेट यही लोगे 9.1822, फटाफट मल्टीप्लाई करो 9.8122, सो आपको मिलेगा 36,000, अब इसको भी 7 कर दो आप लोग, ठीक है, तो 36,037 आएगा, क्या आएगा 36,037, ठीक है, अब चेक कर लेना ये अमाउंट और ये अमाउंट दोनों मिला के ये आएगा, चेक कर लेना आप लोग। चलो अब वापस अंडरलाइन मार लेते हम लोग। अब 20 तारीख के बाद में क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, 22 को परचेस हो रहा है, 22/9/2000 कितना परचेस हो रहा है 2520, तो यहाँ लिखूंगा परचेस की रेट के इसमें 2520 और रेट कितना दिया है 9 रुपीज़ दिया है। चलो फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं 2520 इंटू 9, सो आपको मिलेगा 22680, कितना मिलेगा 22680, ठीक है, डैश और यहाँ पर भी क्या करेगा हम लोग डैश और डैश। अब बैलेंस में क्या करेंगे बताओ, ये क्वांटिटी मतलब ये यूनिट्स और ये यूनिट्स को प्लस करेंगे, 3990 प्लस 2520 कितना आएगा, ये दोनों को जब प्लस करूंगा तो 65,110 आ रहा है, ठीक है। अब ये अमाउंट और ये अमाउंट को प्लस करेंगे, 36637 प्लस 22680, तो आपको मिलेगा 59317, समझ में आ रहा है। अब ये दोनों को डिवाइड कर लेंगे बस, 65,110, सो डिवाइड करने पे आपको मिलेगा 9 पॉइंट, देखो क्या आ रहा है 9.1116 लिखो, 9.1116 पॉइंट के बाद में 4 नंबर लोगे तब आपका आंसर एकदम करेक्ट आ जाएगा। अब कौन सी एंट्री बची है, लास्ट 30 तारीख को तुम सेल्स कर रहे हो 30/9/2023 डैश डैश डैश, कितना सेल्स करना है तुमको 4835, तो 4835 यहां से सेल्स करो 4835, रेट क्या है 9.1116 इंटू 4835, सो आपको आंसर मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, देखो 54 ही रहने दो या 55 कर देते, 44055, क्या करेंगे 44055, ठीक है। 6510 में से आपने इतना सेल आउट कर दिए, 6510 माइनस 4835, सो यू विल गेट 1675, कहाँ से मिला, ये क्वांटिटी को ये क्वांटिटी से मैंने माइनस किया। अब रेट कितना अपना 9.1675 इंटू 9.1666, सो आपको आंसर मिलेगा डियर फ्रेंड्स। अब 93 तो यहाँ पर डायरेक्ट 62 कर दो, ठीक है,
तो 15262 कर दो तो आपका आंसर एकदम प्रॉपरली आएगा। अब और कुछ बचा है क्या? नहीं। तो यही हमारा क्या था, सम, यहीं पर हमारा एंड होता है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। अगर 20 के लिए आएगा तो दोनों पूछेगा। एकदम सिंपल सा लॉजिक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये हम लोग ने सॉल्व किए नवंबर 2023 का क्वेश्चंस। तो अगर आप लोग का 24 को एग्जाम है या कभी भी फ्यूचर में भी रहेगा तो ये बहुत इजी है। ये क्वेश्चन आप लोग पहले चाहिए तो पहले पूरा लिख कर ले लो आप लोग, ठीक है। और इसका ये पूरा सोल्यूशन है। अगर कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, और रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।